एसपी पूर्वांश फाइनेंशियल सर्विस राष्ट्रीयकृत व प्राइवेट बैंकों एवं कंपनियों द्वारा लोन सुविधा सभी प्रकार के लोन दिलाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8962928082। पता एक्सिस बैंक के पास, दशहरा मैदान, नीमच। भ्रष्टाचार, विभागीय समीक्षा और समय पर बैठक न होने, वर्ष 2023-24 की 15वीं वित्त की कार्य योजना की राशि का वितरण नहीं होने जैसे कई मुद्दों पर बुधवार को जिला पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दीपक सिंह गुज्जर, भोपाल सिंह, जगदीश धनगर फौजी, रामेश्वर रावत, उमराव सिंह व प्रतिनिधि करमवीर सिंह, रतनलाल सहित कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया। सदस्य जिला पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी करने गए थे, लेकिन वहां कर्मचारियों ने रेड डालकर चैनल गेट जाम कर दिया। कोशिश के बाद भी गेट बंद नहीं हुआ। जिला पंचायत के कांग्रेस समर्थित सदस्य कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। मौके पर प्रभारी एसडीएम विवेक सोनकर पहुंचे, सीएसपी भी पहुंचे। करीब 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद धरने पर बैठे सदस्यों की मांगों को सुलझाने के लिए आश्वासन दिया गया। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुज्जर ने कहा कि तालाबंदी का निर्णय जब किया जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई महीनों से विभागीय समीक्षा नहीं हुई। यहाँ जो भ्रष्टाचार करेगा उसका काम होता है। हारिया खेड़ी की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भवन, स्कूल यूनिफॉर्म सहित जिला पंचायत में 134 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वो हमारे हित की नहीं करी, हमने आम जनता के हित की बात करी। और देखिए, आज हम तालाबंदी करने आए थे इस बात को लेकर के कि मंदसौर जिले के लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा हमारे ग्रामीण परिवारों ने वोट किया हमको और जिला पंचायत सदस्य बनाया। इस विश्वास से बनाया कि हम उनके काम आ पाएंगे, उनके गांव के विकास की बात कर पाएंगे। पर हालात ये है कि जिला पंचायत के अंदर विभागीय समीक्षा जीरो। जिला पंचायत की बैठकों में हम केवल चाय, पानी और नाश्ता करके चले जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने जमा रखी है। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता। विभागों की यह स्थिति है कि जब तक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पैसे की व्यवस्था न करे तो किसी का भी काम नहीं होगा। छोटे छोटे मामले हैं। एमकेसी नाम की कंपनी पर 134 करोड़ रुपए बकाया है खनिज विभाग के, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। और हमारे जिला पंचायत सदस्य जितने भी हैं, जब खनिज की बात करते हैं, अवैध उत्खनन की बात करते हैं, तो जिला पंचायत के माध्यम से जो मैसेज जाता है उस पर हमारी खनिज अधिकारी क्या करती है? छोटे छोटे ट्रैक्टरों को रोक लेगी, जेसीबी वालों को रोक लेगी, 50-60 हज़ार का चालान बना के अपने इतिश्री कर ली जाती है गरीबों को रोक करके। लेकिन बेचारे जो रोज परेशान हो रहे, रोज कमाते रोज खाते हैं, लेकिन वो जो 134 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचारी शासन के पैसे दबा के बैठा है, जनता के पैसे दबा के बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये तो एक छोटा सा मामला है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क की बात करी हमने, धारिया खेड़ी से गोगरपुरा की सड़क जा रही है, भयंकर भ्रष्टाचार। सोनगरा जी से कई बार बात करी, और सोनगरा जी चूंकि डिप्टी सीएम के रिश्तेदार है, उन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, मुझे भी पता है, ये सभी जानते हैं। तालाबंदी करने आया था, लेकिन गिट्टी तालाबंदी करने आए थे। तालाबंदी इस आधार पर करने आए थे कि चाहे हम पर प्रकरण दर्ज हो, लेकिन हम ताला लगा के जाएं। स्थिति ये है कि इन चैनलों की स्थिति ये कर दी है कि मिट्टी फंसा दी। हम 4 लोगों ने मिलकर खींचा तो भी हम खींच नहीं पाए। इस प्रकार से उसको पूरा जाम कर दिया गया ताकि हम ताला नहीं लगा पाए। 8-8 पुलिस वाले खड़े हैं जैसे कि हम अपराधी हों। हम भैया बात करने आए आम जनता के अधिकारों की, हम बात करने आए हमारे ग्रामीण परिवारों के विकास की, हम बात करने आए उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, योजनाओं के लिए शासन के साथ सामने तरसते हैं। अभी यहाँ पर तुरंत हमारे एसडीएम साहब मल्हारगढ़ के जो प्रभारी हैं, वो फ़ोन लगा के तुरंत विभागों के काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जिला पंचायत सीईओ को भी करना चाहिए था। यहाँ हालात ये है कि हम 8 सदस्य बैठे हैं, बाकी 9 सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो भी दबाव में है, सरकार के दबाव में है। लेकिन व्यवस्था सेम की सेम उनके साथ भी है, उनको भी उनके जिला पंचायत क्षेत्रों में जनता को जवाब देना पड़ रहा है। और यहाँ के जिला पंचायत सीईओ और जिला प्रशासन शून्य बैठा है। जो जहाँ पर पैसे की दलाली करता है उसके काम कर दिए जाते हैं। और ग्रामीण परिवेश के लोग इतने दुखी हैं आपको कि खून के आंसू रो रहे हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट के नाम पर 1-1 हज़ार रुपये से लेकर 500-500 रुपये का रिश्वतखोरी की जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध इस बात को लेकर के मीडिया के परिवार से कि आप लोगों ने हमारी इस बात को उठाया है और कम से कम इसको प्रदेश स्तर तक उठाएं तो पता लगे कि यहाँ की जिला पंचायत और मंदसौर के क्या हाल है। जहाँ के सांसद रत्न लेकर के आते हैं, कौन से नवरत्न का है, कौन सा सांसद रत्न लेकर के आते हैं, यहाँ डिप्टी सीएम है साहब। और हालात ये है कि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आम जनता परेशान हो रही है। 2 साल हो गए थी, लेकिन नहीं कर पाए। क्या तालाबंदी को देखो क्या है कि 2 साल से जिला पंचायत में आते हैं, जिन विभागों की शिकायतें होती है, उनकी जब समस्याएं होती है, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीणों की समस्याएं जिला पंचायत के थ्रू हम लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही समस्या आती है, यहाँ पे क्या होता है कि इतिश्री करते हैं। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। खनिज विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको पता होगा जो कचनारा से बसई का रोड बन रहा है,
उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, और उस भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ कौन है? PWD इंजीनियर सोनगरा जी। क्योंकि सोनगरा जी देवड़ा जी के रिश्तेदार है, और देवड़ा जी के रिश्तेदार है, उनको पता है मेरा कुछ होगा नहीं। तो उस रोड को देखिए आपकी लगभग वो साल या 2 साल में फिर टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में रोड बन रहा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। जिन समस्याओं को लेकर आते हैं जिला पंचायत सीओ साहब इतिश्री करते हैं। जब आज उनको पता लगा कि ताला लगा रहे तो वो कहीं मीटिंग में चले गए और यहाँ आके चैनल में रेत डाल दी, अब ताला लगाने नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी होगा हम ताला ज़रूर लगाएंगे, ताला भी लगेगा, काम भी होगा और जिला पंचायत अच्छी तरीके से चलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा। जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा कुछ समस्याओं को लेकर, आमजन की समस्याओं को लेकर ज्ञापन और समस्याओं को अवगत कराया गया था और उनके समस्याएं सुनी हैं और समय सीमा पे उसका निराकरण किया जाएगा। क्या आश्वासन दिया? यही दिया गया है कि जो भी उनके द्वारा मुद्दे अवगत कराए गए, जिस स्तर के उस स्तर से निराकरण कर आपको भी अवगत कराया जाएगा।